हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली मार्केट रिव्यू। सबसे पहले हम रिस्क डिस्क्लेमर, तो इसे आप रीड कर सकते हैं। तो सीधा चलते हैं हम चार्ट पर। सबसे पहले हम बात करते हैं इस पेयर की। इसमें मैंने एंट्री ली थी कल। तो एंट्री क्यों ली थी? ये इम्पल्स, ये हुआ पुल बैक H4 चार्ट में। उसके बाद ये हमारी मिली ट्रिगर बार कलर चेंज कैंडल H4 की। तो जैसे ही नई कैंडल शुरू हुई वहां पर मैंने मार्किंग कर ली, ये मार्किंग की है। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये देखें। तो पहले तो हम बात कर रहे थे प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के बीच में स्टक था। ये रेजिस्टेंस लेवल था, ये हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेवल था। प्राइस ने यहाँ पर थोड़ी रेंज की और हमें यहाँ पर मिली इम्पल्स। इम्पल्स के बाद यहाँ पर ट्रिगर बार कलर चेंज कैंडल मिली यहाँ पर। इसके बाद H1 में स्टॉप रन, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर एंड पुल बैक। तो यहाँ पर मेरी एंट्री थी इस ब्रेकर लेवल पर। ये जो वीक है इसे मैंने कंसीडर किया था। यहाँ पर मैंने अपना पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया था और मेरा टारगेट इसका ये है नीचे वाला। तो देखते हैं कैसे मार्केट अनफोल्ड होती है। तो अभी ट्रेड को मैंने ब्रेक इवन कर दिया है। यहाँ पर मेरा तकरीबन एसएल है इस लेवल के ऊपर। अगर यहाँ पर प्राइस आया तो मैं यहाँ से बाहर हो जाऊंगा इस ट्रेड से। तो देखते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट पेयर यूरो जेपीवाई। यूरो जेपीवाई रेंज में था। रेंज के बाद इसने लेवल का ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद पुल बैक किया। पुल बैक के बाद ये ट्रिगर बार हमें यहाँ पर मिल गई है ना। ये यहाँ पर नई कैंडल शुरू हुई है, यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली और ये हमारा लिक्विडिटी लेवल था। पर सॉरी, ओके, H4 में बात कर लेते हैं पहले। तो H4 के हिसाब से ये हमारा था लेवल। हमने मार्क किया था लोअर लो, सॉरी हायर लो और हायर हाई। तो हमें हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइस यहाँ से पुल बैक करेगा, पुल बैक करके सीधा ऊपर जाएगा। पर प्राइस ने क्या, प्राइस ने सीधा इस लेवल का ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करके यहाँ पर रेंज की और यहाँ से नीचे जाना शुरू कर दिया प्राइस ने। तो मैंने यहाँ पर एंट्री क्यों नहीं ली, उसका रीज़न ये है, मुझे चाहिए ये एन शेप है, ये हमारा टारगेट हो जाता है नीचे का। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर पहले ही इसने प्राइस ने यानी कि इस लेवल को हिट कर दिया। इम्पल्स के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पुल बैक, पुल बैक के बाद ट्रिगर बार और फिर सेल। तो H4 में तो हमें कुछ मिला नहीं। तो सेम चीज़ ही हम देखते हैं H1 चार्ट में भी। H1 चार्ट में ये बनी है। 15 मिनट चार्ट में एंट्री हो सकती थी। ये जैसे मैंने आपको बताया एन शेप देखता हूँ अगर शॉर्ट जाना है मैंने। तो यहाँ पर हमारी ट्रिगर बार कंफर्म हुई थी। पर ट्रिगर बार ने क्या किया, ये जो H4 का लेवल, H1 का लेवल है, प्राइस ने इसे सीधा ही हिट कर दिया। हमें कोई चांस ही नहीं दिया कि 15 मिनट में हम यहाँ पर एंट्री ले। क्योंकि अब 15 मिनट में ये यहाँ से प्राइस जाकर ऐसे आता तो हमारी काफ़ी अच्छी यानी कि एंट्री थी और ये हमारा होना था टारगेट। पर प्राइस ने सीधा ही ट्रिगर बार ने इस यानी कि लेवल को हिट कर दिया पहले ही। तो इस पेयर से बाहर था मैं। तो नेक्स्ट पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई में यहाँ पर मैंने बात की थी कि वेट फॉर क्लीन सेटअप और इनफ रूम टू मूव। पर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस ने रेंज करना शुरू कर दिया। तो हमें यहाँ तक शो नहीं था कि प्राइस कहाँ पर जाएगा। तो इसलिए यानी कि इस पेयर से ट्रेड मैंने नहीं, यहाँ पर थी एन शेप। पर प्रॉब्लम ये है यहाँ पर प्राइस ईएमए के बीच में स्टक है। तो वहां पर हमने ट्रेड नहीं करनी। जैसे ये क्लीन प्राइस एक्शन है, ऐसे प्राइस एक्शन आपने देखनी है ईएमए प्राइस के ऊपर हो और ओवरऑल हम बेरिश हो तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखनी है। यहाँ पर ईएमए था तो यहाँ पर मैंने ट्रेड नहीं लिया। वही अगर बात करें यूएसटी जेपीवाई की, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस ट्रिगर बार के बाद प्राइस ईएमए के नीचे था। तो इसलिए हमने यहाँ पर शॉर्ट किया और टारगेट हमारा ये है। उसके बाद नेक्स्ट पेयर यूरो एयूडी। यूरो एयूडी अभी भी कोई यानी कि इसमें ये ड्राइंग में 1 मिनट रिमूव कर देता हूँ। इसमें आप देख ही सकते हैं कि क्या चल रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर सीधा प्राइस नीचे आए।
यानी कि स्ट्रगल कर रहा है प्राइस ऊपर जाने के लिए। हमने क्या करना है, हम ढूंढ रहे हैं क्लीन इम्पल्स, क्लीन पुल बैक, यही देखना है हमने। इस तरह के प्राइस एक्शन से आपने दूर ही रहना है। ये मैं देख लूँ H4, ओके H4, ये H1। अगर आप कहेंगे कि H1 में क्लीन इम्पल्स है दिख रही, तो फिर भी यानी कि आपको एक्सपीरियंस के साथ पता लग जाएगा कौन सा आपने ट्रेड करना है, कौन सा नहीं करना। तो फिलहाल मेरे लिए अभी भी ये एक तरह की रेंज में ही है, तो क्लीन प्राइस एक्शन की वेट करनी है आपने। ये पुरानी ड्राइंग को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इसमें अभी यही है, क्लीन वेट फॉर क्लीन प्राइस एक्शन। उसके बाद GBP AUD, इसमें हमने कहा था कि प्राइस यहाँ से यहाँ पर था प्राइस, हमने बात की थी कि प्राइस पुल बैक करेगा और पुल बैक करके सीधा ऊपर जाएगा उस लेवल तक। ये हमने मार्किंग की थी कि प्राइस ने H4 का ब्रेकआउट किया, इसके बाद पुल बैक कोर्स, पर प्राइस ने यहाँ पर क्या किया, प्राइस सीधा ही एक ही इम्पल्स में ऊपर जा रहा है। अगर H1 चार्ट में हम बात करें, H1 में भी कोई इसने कोई क्लीन प्राइस एक्शन नहीं दिया। अगर H1 में भी ये हमें इम्पल्स और पुल बैक देता तब भी मैं इसे यानी कि लॉन्ग कर लेता, पर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। और H4 का हमारा ड्रॉ ऑफ लिक्विडिटी ये वाला है, तो इस लेवल तक प्राइस पहुंचेगा। क्योंकि H4 काफ़ी एक्सटेंड हो चुका है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस अब पुल बैक करे। ये ओवरऑल हमारा लॉन्ग सिनेरियो है, और एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस पुल बैक करे, पुल बैक करके फिर ये ऊपर जाए। डेली बुलिश ट्रिगर बार कंफर्म, उसके बाद H4 लुक फॉर बुलिश सेटअप। यहाँ पर शॉर्ट का भी ट्रेड कर सकते हैं, पर थोड़ा उसमें एक्सपीरियंस चाहिए आपको। यहाँ पर मान लो बेरिश ट्रिगर बार आ गई, तो H1 में क्या करना है, H1 में इसका ब्रेकआउट ग्रीन इम्पल्स, ये जो लेवल हमने मार्क किया है इसके हाफ तक, इक्विलिब्रियम 50% लेवल तक। अगर यहाँ पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ पर मैं शॉर्ट करूँगा इस लेवल तक, और इसके बाद दोबारा बुलिश। उसके बाद बात कर लेते हैं यूरो USD की। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि प्राइस पुल बैक करके ऊपर जाएगा, पर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस ने पुल बैक किया, यहाँ पर हमें ट्रिगर बार मिली थी, तो देख लेते हैं इसमें क्या था। ट्रिगर बार यहाँ पर कंफर्म हो गई थी। H1 में देखें तो H1 में ये कोई क्लीन प्राइस एक्शन नहीं था। अगर यहाँ पर प्राइस एक्शन मिलता ऐसा, तो यहाँ पर मैं लॉन्ग ले सकता था। तो फिलहाल अभी देखते हैं इसमें मार्किंग दोबारा कर लेते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशन है। ओके, तो इसमें फिलहाल ये हमारा लेवल है और ये डाउन वाला लेवल। इसमें हुआ क्या है, प्राइस ने स्टॉप रन किया, नीचे आ गया, तो ये हमारा है रेजिस्टेंस लेवल। मैं मार्क करता हूँ रेजिस्टेंस लेवल, तो ये हमारा है रेजिस्टेंस लेवल। डेली चार्ट में चेक कर लेते हैं। डेली चार्ट में हमें बेरिश ट्रिगर बार मिल गई है, ये डेली का है बुलिश लेवल। विक टू विक भी कर सकते, कोई प्राइस विक के बहुत नज़दीक है तो इसमें मैं बॉडी मार्क कर देता हूँ। ये हमारा है सपोर्ट लेवल, तो ये डेली सपोर्ट लेवल है। ये H4 का रेजिस्टेंस लेवल है, प्राइस के बीच में स्टक है, EMA के बीच में स्टक है, तो ये लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड, वेट फॉर क्लीन प्राइस एक्शन। मे बी अगर यहाँ पर बेरिश ट्रिगर बार मिल जाती है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं इस लेवल तक। अगर बुलिश जाना है तो मैं वेट करूंगा, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है
इस लेवल का प्राइस ब्रेकआउट करे उसके बाद मैं यानी कि लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज पेयर में ढूंढूंगा। उसके बाद जीबीपी यूएसडी की बात कर लेते हैं। डेली चार्ट प्राइस एट इक्विलिब्रियम एच लुकिंग एक्सपेक्टिंग पुल बैक। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि डेली में ट्रिगर बार कंफर्म हो चुकी है, सॉरी डेली इक्विलिब्रियम लेवल के पास है, पर H4 हमें बुलिश शो कर रहा था। H4 में देख लेते हैं क्या हुआ है। इम्पल्स पुल बैक, इम्पल्स पुल बैक। तो यहाँ पर भी प्राइस पुल बैक फेज में है। यहाँ पर हम कह रहे थे कि प्राइस यहाँ पर पुल बैक करें और सीधा ऊपर जाए, तो यहाँ पर प्राइस ने रेंज करना शुरू कर दिया। अगर यहाँ पर कोई भी मुझे क्लीन अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्लीन, तो मैं यहाँ पर लॉन्ग देख सकता हूँ इस लिक्विडिटी लेवल तक। अगर प्राइस इस रेंज के बीच में रहता है तो ईएमए के बीच में है, तो यहाँ पर मैं यानी कि साइडवेज रहूँगा इस मार्केट से। यहाँ पर लिख देता हूँ, पहले डेली का लिख देते हैं। डेली यहाँ पर ट्रिगर बार एक तरह की कंफर्म हो गई थी। डेली बेरिश ट्रिगर बार कंफर्म। उसके बाद H4 पर आ जाते हैं। H4 स्टिल लुकिंग बुलिश, H4 अभी भी बुलिश लग रहा है। तो अगर हमें कोई क्लीन, जैसे आप देख ही सकते हैं डेली बेरिश है और H4 बुलिश है, तो यहाँ पर फिलहाल वेट करेंगे क्लीन प्राइस एक्शन की। उसके बाद बात करते हैं यूएसडी कैड। ये जोन मैंने मार्क किए हुए थे, प्राइस इसी रेंज में घूम रहा है, ऊपर ऊपर से नीचे, तो हो सकता है अभी इसी रेंज में रहे। उसके बाद यूएसडी जो जेपीवाई है, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।